गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 12 कैदी और कोकिला। विद्यार्थी मित्रों, कैदी और कोकिला की कविता मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें शब्द संपदा के कुछ शब्द हैं, उनको मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे बटमार। बट माने रास्ता। विद्यार्थी मित्रों, बट माने रास्ता। मार का मतलब होता है रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाले को बटमार कहते हैं। आपको याद रहे, अगर दोनों शब्द में इस शब्द में दो भाग कर देते हैं बट, तो बट मीन्स होता है रास्ता और मार का मतलब मारने वाला। रास्ते में जाने वाले को मारने वाला और उसका सामान छीन लेने वाले को बटमार कहते हैं। रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाले को बटमार कहते हैं। दूसरा शब्द है हिमकर। तो विद्यार्थी मित्रों, हिमकर मीन्स होता है चंद्रमा। तीसरा शब्द दावानल, जंगल की आग। जंगल में किसी कारणवश वृक्षों की एक डाली को दूसरे डाली के ऊपर घिसने से भी कभी कभी जंगल में आग लग जाती है। तो जंगल की आग जब लगती है और जंगल में बहुत सारे वृक्ष घास फूस हैं, वो पकड़ लेते हैं तो जल्दी आग बुझती नहीं है। तो दावानल, जंगल की आग। मोट। मोट मीन्स होता है पुर, चरसा, चमड़े का डोल जिससे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। जुआ। बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी को हम जुआ कहते हैं। तो बैलों के दो बैल होते हैं और दोनों बैलों के कंधों पर लकड़ी रख दी जाती है और उनके बीच में हल लगा दिया जाता है और उस हल से खेत की जुताई होती है। तो बैल द्वारा खेत की जुताई करने के लिए हल और जुए की जरूरत पड़ती है। दो बैल और एक व्यक्ति। हुंकृत, हुंकार। ब्याली, सर्पिणी। ब्याली मीन्स होता है सर्पिणी। मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को मालूम होगा कि गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अभी हम बात करते हैं इस लेसन के प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न का मतलब हुआ कि जब कवि ने कोयल की कूक सुना तो उसने क्या प्रतिक्रिया दी। आप ध्यान से सुने और सुन करके आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आधी रात के समय जब कवि कोयल की आवाज़ सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोयल उसके लिए कोई विशेष संदेश लेकर आई है। कोयल कवि के लिए कोई विशेष संदेश लेकर आई है जो सुबह होने का इंतजार नहीं कर पाई। इसीलिए आधी रात को ही कोयल कवि के लिए संदेश लेकर आई है। कोयल या तो पागल हो गई है, कवि के अनुसार कोयल या तो पागल हो गई है या उसने कहीं दावानल अर्थात क्रांति की अग्नि को देख ली है। दावानल अर्थात क्रांति की लपटें देख ली होगी। कवि यहाँ कल्पना करता है कि कोयल आधी रात को इसलिए बोल रही है कि वह भारत में चल रहे क्रांति की अग्नि को देख ली है। यहाँ दावानल शब्द क्रांति की अग्नि के लिए जो यूज किया गया है वह भारत में जो अंग्रेज के खिलाफ क्रांति चल रही है उसकी अग्नि से संबोधित किया गया है, जिसके बारे में सबको बताना चाहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, कोयल की कूक सुनकर कवि क्या प्रतिक्रिया की थी एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। आधी रात के समय जब कोयल कूकने लगती है तब कवि को ऐसा लगता है कि वह कोयल कवि के लिए संदेश लेकर आई है और इस संदेश का रात भर इंतजार नहीं कर पाई। उसने कहीं दावानल की क्रांति तो नहीं देख ली है, इसके लिए कोयल आधी रात को ही कवि के लिए संदेश लेकर आई है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर
आप सुन करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।